आप सबको मेरा नमस्कार। अगर आपके पास किसी की जन्म कुंडली है तो हम उसमें माह निकाल देंगे, डेट निकाल देंगे, तिथि निकाल देंगे और समय निकाल देंगे। कुंडली से देख लें, पंचांग कुछ नहीं देखना हमने। अगर मान लो उसके लिए हमें ये जो हमारा चैप्टर ये हमें सामने रखना पड़ेगा, हमारे सामने ये चैप्टर ऐसा है। पहले हम लेते हैं माह का समय। माह लेते हैं सूर्य से 13, 14, 13 अप्रैल, 13 जनवरी और 13 फरवरी को सूर्य की संक्रांति 13 तारीख को पड़ती है। ये पक्का है। हमारे घटाव जोड़ में एक आध दिन फर्क पड़ सकता है। 13 तारीख को अप्रैल, जनवरी, फरवरी में संक्रांति पड़ेगी। जिस दिन से सूर्य संक्रांति पड़ती है वहाँ से डिग्री हम लेंगे, उठाएंगे सूर्य की। जितनी डिग्री होगी उसमें हम जोड़ देंगे तो वो हमारा तारीख निकल आएगी। जैसे हमारा सूर्य मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर, और मेष राशि में बैठा हुआ है। अब हमने देखनी डिग्री उसकी कितनी जा रही है। और 14 मई को संक्रांति पड़ती है, मई में, दिसंबर में और मार्च में। 14 तारीख को मई, दिसंबर, मार्च में सूर्य संक्रांति पड़ती है हर साल। और 15 तारीख को जून में और नवंबर में पड़ती है संक्रांति। और 16 तारीख को जुलाई और अक्टूबर में पड़ती है संक्रांति। और 17 अगस्त को पड़ती है, अगस्त में और सितंबर में। अब एक समस्या आ गई है, जो हमारी 14 तारीख को संक्रांति पड़ती है वो अब 15 तारीख को जाने को हो रही जा रही है, लेकिन अभी उसको लोग मान नहीं रहे हैं। संक्रांति 15 तारीख की पड़ रही, देखना आप। हर साल संक्रांति 15 तारीख को ही पड़ रही है। कुछ 100 साल में बताते हैं, उसके बाद संक्रांति चेंज हो जाती है। तो अब संक्रांति पड़ रही है 15 तारीख की। पहले पड़ती थी 13 को, अब 15 की हो गई है। तो सूर्य जिस मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो सूर्य बैठा हुआ है मान लो तुला राशि में, तो ये कौन सा महीना हो गया बताओ? ये राशि लिखिए हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारी राशियां हैं। अगर हमारी यहाँ तुला राशि आ रही है तो तुला राशि का मतलब ये है, ये महीना है अक्टूबर का। और ये 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जाएगी संक्रांति। अगर सूर्य तुला राशि में बैठा है, फिर हमें देखना है डेट, वो डिग्री कितनी है। सूर्य की डिग्री यहाँ से शुरुआत होगी, 16 अक्टूबर से सूर्य की डिग्री चालू होगी। अगर 3 डिग्री है तो 16 और 3 19 तारीख हो गई। अगर 10 डिग्री है तो 16 और 10 27 तारीख हो गई। ऐसे हर एक का हम करेंगे। और अगर 28 तारीख है, मान लो 28 तारीख है तो 16 में हम जोड़ देंगे, 16 जुलाई में 28 जोड़ देंगे, उतने आगे ही आएंगे। तो ये डेट पड़ेगी जाकर नवंबर में। जैसे 16 जुलाई से हमारा सूर्य की डिग्री चालू हो गई और इसमें हमने डिग्री जोड़ दी 29। तो 9 से 15, 5 हाथ 2 दे 4, तो इसमें गए 30 बचे 15। तो ये करीब 15 नवंबर को जानी पड़ेगी डेट उसकी। मतलब हम सूर्य की डिग्री से डेट गिनेंगे 16 के बाद। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 तारीख पड़ेगी। 16 अक्टूबर से ना, 16 तारीख है हमारी, अक्टूबर है। सूर्य 29 डिग्री का है, ठीक है ना। तो हम 29 डिग्री जोड़ेंगे, 16 में 29 जोड़ेंगे तो दिन हो गए 45। मतलब मान के 16
16 से हम का 17 तारीख लेंगे तो 29 दिन पर डेट आएगी, 15 तारीख आएगी। ठीक है ना, आए समझ में? 15 नवंबर। सूर्य किसी भी राशि में हो, हमने यहाँ डेट देखनी है 14 तारीख। अगर ये मान लीजिए वृष राशि है यहाँ पर और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य हमारा 14 मई से लेकर के और 14 जून तक सूर्य का 30 डिग्री चलेगा, 1 डिग्री रोज चलता है। ठीक है ना, तो सूर्य की डिग्री देखेंगे, सूर्य की डिग्री में हम 14 में जोड़ते जाएंगे जितनी डिग्री है। 5 डिग्री का है तो 14 5 19 मई का, 19 मई का हो गया। 10 डिग्री है तो 14 10 24 मई का हो गया। ज़्यादा डिग्री है तो जून में जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये हमारी डेट निकलेगी सूर्य से, सूर्य से हम ऐसे डेट निकालेंगे, ये हमने याद करना पड़ेगा। चार्ट सामने लिख लो, मोटा आइडिया ले लो। आप ये चार्ट को छोड़ो, 15 तारीख फिक्स कर लो, हर महीने एक आध दिन पीछे जाएगा। 15 तारीख फिक्स कर लो संक्रांति की, 15 तारीख में सूर्य की डिग्री जोड़ दो आगे, उसमें तारीख आ जाएगी, ये तारीख को ये बच्चा पैदा हुआ था। टाइम है? टाइम अब चलते हैं हम तिथि पे। ठीक है ना, जब सूर्य हमारा यहां पर है और चंद्रमा यहां पर है, सूर्य यहां पर चंद्रमा यहां पर है, तो हमारा ये थी, अगर चंद्रमा हमारा यहां पर है ना, यहां पर, तो ये हो गई अमावस। जब दोनों इकट्ठे बैठेंगे सूर्य चंद्रमा, ये हो गई अमावस, हो गई अमावस। अगर यहाँ से चंद्रमा यहाँ आ गया तो हमारा 2 4 6 8 10 2 12 ढाई डिग्री, ढाई करीब चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, अभी देख लेते हैं यार। सवा तो चलता है, तो सवा तो चलता है ना। एक राशि 2.25 15 है 2.25 दिन में। और भाग 7, 2 डिग्री कुछ चलेगा चंद्रमा हमारा। तो यहाँ ऐसे 3 5 2 7 2 9 2 11 उसको और 2 13, मतलब 2.25 डिग्री आएगा। ये हो गई अमावस। ठीक है ना, मतलब यहाँ हो गई पूर्णमासी हो गई, फिर यहाँ से चलेगा शुक्ल पर चलेगा, यहाँ जाकर के पूरी हो गई अमावस। ये तिथि ऐसे निकलेगी। चंद्रमा होगा मान सूर्य में 12 का भाग दे तो तिथि निकल आएगी। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये बता देता हूँ। इसमें कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा कहाँ? कपड़ा देना, कपड़ा जैसे हमारे सूर्य जो भगवान से हैं 6 15 5, 6 15 5, ये है डिग्री, ये है अंश और ये है कला, मानस, पाँच 6 7। ये हम जब इनका सबका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा, ये घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा बराबर 1 3 58। ये अंश, ये कला, ये विकला। अब ये एक अंश का हो गया 30 और ये हो गया 58। तो 1 3 58 हो गया। इसमें हमें भाग दे दिया, 30 का भाग दे दिया, तो यहाँ आया हमारा 2 तिथि पूरी, 33 डिग्री पे 2 का भाग देता, यहाँ आया 2 तिथि पूरी हो चुकी है। 33 9 18 तो 2 तिथि पूरी हो चुकी है। यह भोगास कर 12 भाग दे दोगे तो तिथि निकल 2 तिथि पूरी हो चुकी है। तिथि की हमारी गणना हो जाती है यहाँ पर।
मतलब मोटा आइडिया ले लो आप, जहाँ पर सूर्य है, जहाँ चंद्रमा बैठा वहाँ अमावस है, अमावस के बाद चंद्रमा पूरा चलेगा, जब पूरा घूम जाएगा तो यहाँ हो जाएगी, फिर अमावस हो जाएगी। वैसे आप 12 भाव में 3 तिथि जोड़ देंगे, वैसे वक्त तिथि निकल आएगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये सूर्य हमारा है, ये हमारे 12 भाव हैं, 12 भाव तिथि होती है हमारी 30। ठीक है ना। 30 भाग 12 दे दो, सीधा सा है। तो एक भाव में तिथि पड़ी है, एक भाव में 30 भाग 12, 2.5 डिग्री, 2.5 तिथि, मतलब एक चंद्रमा 2.5 डिग्री चलेगा तब 30 तिथि पूरी करेगा। तो ऐसे हमारी तिथि का नाम निकल आती है सूर्य से और चंद्रमा से। अब निकालना हमने समय, तो समय निकालते हैं हम ऐसे, जो हमारी लगन होती है, लगन निश्चित 2 घंटे की मानी जाती है, होती नहीं है। एक लगन 1.25 घंटे लेकर के 3 घंटे तक जाती है। मैं देखा लगा कर, एक लगन 1.25 घंटे लेकर के 3 घंटे की लगन जाती है। तो लगन के आधार पर हमारा ये लगन जब यहाँ आ गई तो यहाँ पर लगन में हम जोड़ेंगे ये सूर्य मान यहाँ बैठा हुआ है, लगन है 11, ये है 12। ठीक है। अब ये बताओ, हमारा सूर्य मीन राशि में कहाँ गया हमारा सूर्य, और सूर्य है 29 डिग्री का। मीन राशि में सूर्य बैठा हुआ है 29 डिग्री का, और महीना है, वो राशि है 12 राशि हमारी आ रही मार्च में। ठीक है ना। मार्च का जो महीना हमारा है वो चालू हुआ यहाँ से 14 से 29 जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 31। हाँ 31, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से मीन राशि से मेष पे जाएगा सीधा। मार्च में 29 डिग्री जोड़ देंगे 14 में, तो वो यहाँ पर 31 मार्च आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे हमारा ये सूर्य यहाँ पर है, और समय हम देख रहे हैं सूर्य हमारा मीन राशि में था, तो सूर्य हमारा निकला उससे पहले कुंभ राशि थी। ठीक है ना। और सूर्य उदय मान लो होता है तुम 6 बजे मान लो, तो एक लगन 2 घंटे की मान लो अंदाज, लगभग 6 बजे सूर्य हमारा उदय हुआ। सूर्य उदय हुआ उससे पहले 2 घंटे पहले उदय हुआ, 2 घंटे पहले ही, वो सुबह के 4 बजे पैदा हुआ। ये सूर्य यहाँ होता तो 6 बजे पैदा होता, सूर्य यहाँ हो गया 2 घंटे, यहाँ हो गया 6 घंटे। ऐसे हम सूर्य को देखें कौन सी राशि में बैठा है और सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसे हम समय निकाल लेंगे सूर्य से। सूर्य की हम राशि देखेंगे, सूर्य कितनी लगने पार कर चुका है या पार करने वाला है। अगर सूर्य पार कर चुका है तो पीछे जाएंगे, और सूर्य पीछे है तो हम आगे जाएंगे। सूर्य मान लो यहाँ होता, यहाँ सूर्य होता यहाँ पर, तो यहाँ अगर सूर्य होता मान लो यहाँ 10 में होता मान लो, तो 10वां महीना हमारा गया मकर में, सूर्य जनवरी गया जनवरी में, तो सूर्य यहाँ होता मान लो हमारा, सूर्य उदय हुआ हमारा यहाँ पे, और लगन हमारी है 11, तो ये है कि 6 और 2 8, तो 8 बजे बच्चा पैदा हुआ है। सूर्य का हमारा यहाँ पर है मकर राशि में, ये मकर राशि हो गई ना, यहाँ से इस राशि मकर है, सूर्य हमारा यहाँ पर है। तो मकर
राशि में सूर्य हमारा यहाँ पर है, सूर्य उदय हो रहा है। जहाँ भी सूर्य लगन में होता है किसी भी राशि में, उसको हम सूर्य उदय मानते हैं। और उससे कितने घंटे आगे है लगन, तो ये है कि सूर्य यहाँ पर उदय हुआ तो इसमें 2 घंटे जोड़ दो, तो सूर्य 6 बजे उदय देख लो कितने हुआ, उदय हो गया, लगन देख लो 15 लगन की घंटे की, वो लगन के घंटे में जोड़ दो तो सूर्य फिर यहाँ वो 1.25 घंटे 1.5-2 घंटे का फर्क आ जाएगा। ये हो गया आपका समय हो गया, ठीक है ना। समय हो गया, तिथि हो गई, दिनांक हो गई, माह हो गया। आया समझ कुछ नहीं? नहीं आया तो बताओ। नहीं आया। हैं? तो ऐसे हम माह दिनांक तिथि समय निकाल लेंगे भाई। ये हमें चक्र याद होना चाहिए। संक्रांति की हर महीने में 15 तारीख लगभग सूर्य संक्रांति में जाता है, और पंजाब में तो महीना इसी से मनाया जाता है, संक्रांति से ही। तो ये मैंने आपको माह दिनांक तिथि बता दिया। अब आगे मैं और एक ले रहा हूँ, उसे बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।